हेलो गाइस, वेलकम टू शकुंतला क्लासेस। और चलिए आज हम अपना शुरू करते हैं लेक्चर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का। तो इसमें क्या होगा कि हम सीखेंगे कि कैसे किसी नंबर को चेक किया जाए कि वो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 किससे डिविजिबल है। अगर हमको कभी नंबर कोई हो और हमको चेक करना हो कि क्या ये इससे डिविजिबल है या नहीं है, तो बेसिकली हम वो देखेंगे कि कैसे चेक करना चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं एक एक करके आपको सामने डेफिनेशन पूरी लिख दूंगा, फिर आपको एक एग्जांपल से वो क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो इतने में डेफिनेशन लिखता हूँ और आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब जो है मैं अपना इसके एक पीडीएफ बना के अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। आप वहाँ से इसको ले सकते हैं, प्रिंट आउट उसका निकाल लीजिएगा। सो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस देखते रहिए और सुनते रहिए। ठीक है, चलिए मैं इतने डेफिनेशन लिखता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी नंबर को अगर ये चेक करना हो कि क्या वो 2 से डिविजिबल है क्या नहीं है, तो उसके लिए हमको क्या करना है। देखिए, अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो उसकी यूनिट डिजिट या तो 0 होगी या फिर 2 होगी। ठीक है, वही मैंने इधर लिख दिया है। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा और बता दूं कि देखिए, अगर कोई नंबर जैसे ABCD है, मान लीजिए ये नंबर है, तो ये जो D है, दिस इज द यूनिट डिजिट। और जो सी है ये है 10th प्लेस डिजिट, बी है ये है 100th प्लेस डिजिट, और ए जो है वो है 1000th प्लेस डिजिट। तो इस हिसाब से ये हम राइट से लेफ्ट की तरफ काउंट करते हैं डिजिट्स को। तो अगर किसी का जो डी की वैल्यू जो है, डी की वैल्यू अगर 0 है या 2 है, इन दोनों में से कोई है, तो वो सारा नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसके। एग्जाम्पल आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 20 है, 22 है, ठीक है, 24 है, 26 है ना। तो जैसे इधर 4 है, इधर 6 है। अब क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी पूरे का पूरा 2 से डिविजिबल होगा, यानी कि यूनिट डिजिट 0 हो या फिर 2 से डिविजिबल हो, तो वो सारे का सारा नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल होता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3 के लिए। मैं उसकी पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर मैं आपको उसका एग्जाम्पल के साथ समझा दूंगा। तो देखिए, डिविजिबिलिटी बाय 3 को चेक करने के लिए अगर हमको जो नंबर दिया है, अगर उसके सारे डिजिट्स का हम सम कर लें, और अगर वो सम जो है वो 3 से डिविजिबल हो, तो वो पूरे का पूरा नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होता है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 255 और 3। ठीक है, तो 2 + 5 + 5 + 3, 5 3 8 8 2 10 10 15, 15 आ गया सम। और 15 जो है वो 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये है कि 2 5 5 3 इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो 3 का डिविजिबिलिटी हमने चेक कर लिया है। अब हम करते हैं 4 से डिविजिबल हो कोई टर्म, तो वो कैसे चेक करते हैं। ठीक है, मैं वैसे ही पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ। डिविजिबिलिटी बाय 4 में हमको क्या चेक करना है, हमको लास्ट की 2 डिजिट्स देखनी है। ठीक है, अगर लास्ट की 2 डिजिट्स जो हैं वो 4 से डिविजिबल है, तो पूरे का पूरा नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल होगा। लास्ट की 2 डिजिट मतलब एक तो यूनिट प्लेस की डिजिट और एक 10th प्लेस की डिजिट। ठीक है, इसकी मैंने ये डेफिनेशन लिख दी है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 2552। ठीक है, तो इसमें लास्ट की ये है यूनिट डिजिट 2, और 5 है अपनी 10th प्लेस की डिजिट। तो जो 52 है, अगर हम 4 पे उसको डिवाइड करें तो क्या आएगा, 4 1 ज़ा 4, 1 कैरी ओवर 13। ठीक है, तो क्योंकि 52 4 से डिविजिबल है, दैट इम्प्लाइज 2552 इज डिविजिबल बाय 4। ओके, नाउ हम आगे चेक करते हैं कि डिविजिबिलिटी बाय 5। वैसे डिविजिबिलिटी बाय 5 इज़ वेरी इजी। अगर यूनिट डिजिट 0 हो या यूनिट डिजिट 5 हो, तो वो 5 से डिविजिबल होता है। इसलिए हम सीधा 6 पे मूव करते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 6। ठीक है, देखिए 6 से अगर किसी नंबर की हमको डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो इसका मतलब कि वो नंबर जो है
वो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो, क्योंकि अगर हम 6 नीचे रखते हैं डिनोमिनेटर में तो 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, यानी कि वो जो ऊपर का नंबर है न्यूमिनेटर में जो है वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, 2 से डिविजिबल के लिए हमको रूल मालूम है कि वो नंबर इवन होना चाहिए, मतलब कि उसका यूनिट डिजिट या तो 0 हो या 2 से डिविजिबल हो। ठीक है, और 3 से डिविजिबिलिटी का हमको मालूम है कि सब उनके सारे डिजिट्स का सम जो है वो 3 से डिविजिबल हो। तो 6 से डिविजिबिलिटी के लिए हमको ये दोनों चेक करने हैं कि एक तो वो नंबर इवन हो प्लस उसके सारे डिजिट्स का जो सम है वो 3 से डिविजिबल हो। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं हम 4536 फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक नंबर है। अब क्योंकि यहाँ 6 है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये नंबर इवन है। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट जो कंडीशन है वो फुलफिल होगी डिविजिबिलिटी बाय 2 वाली। अब डिविजिबिलिटी बाय 3 को चेक करने के लिए हमको मालूम है कि इसका सम कर लेते हैं हम हर डिजिट्स का। तो 4 + 5 + 3 + 6, 6 3 9, 9 5 14, 14 4 18, 18. Now 18 is divisible by 3, 3 6 are 18. So that implies 4 5 3 6 is divisible by 6 also. ठीक है, अब इसके बाद हम डिविजिबिलिटी बाय 7 चेक करेंगे, और उसकी मैं सीधा कोई डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, उसका एक प्रोसेस है वो आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 7। डिविजिबिलिटी बाय 7 को चेक करने के लिए मैं आपको शुरू में एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल से समझाऊंगा तो फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। ठीक है, इसकी हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 2961। इसको हमको चेक करना है कि क्या ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। अब आप बोलेंगे कि इसको तो सीधा डिवाइड करके देख लेते हैं कि है कि नहीं है, लेकिन अगर नंबर बहुत बड़ा हो तो उसको चेक करने में टाइम लगता है। इस वजह से हम एक ट्रिक देखते हैं जिससे हम देखेंगे कि कैसे किसी नंबर की डिविजिबिलिटी 7 से है या नहीं है, इसको हम चेक कर सकें। तो हमको करना ये है कि इसका यूनिट डिजिट उठाना है और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करके जो बाकी का नंबर बचता है 296 उसमें से माइनस करना है, और ये हमको कुछ स्टेप्स के लिए करते रहना है जब तक हमारे पास एक स्मॉल नंबर ना आ जाए जिसको हम डायरेक्टली 7 से डिवाइड करके ना देख सकें। ठीक है, उतना स्मॉल आना चाहिए कि हम उसको डायरेक्टली 7 से डिवाइड करके देख लें, तो हमको वो नंबर दिख जाएगा। मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे 2961 है, इसका यूनिट डिजिट 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 2, 2 इंटू 1 इज़ 2। नाउ 296 इज द रिमेनिंग नंबर, -2 इज इक्वल टू 294। अब हम क्या करेंगे, इसका जो यूनिट डिजिट है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो कितना आएगा 8, और बाकी जो बचा नंबर कितने 29, 29 माइनस 8 21। अब क्योंकि 21 एक इतना छोटा नंबर है जिसको हम 7 से डायरेक्टली डिवाइड करके हम देख सकते हैं कि 7 इंटू 3 इज़ 21। सो हमारे पास जो आखिर में छोटा नंबर जो बचा है 21, वो ऐसा नंबर है जो 7 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब ये है कि 2961 भी 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है, आपको इसको याद रखना है। तो इससे हम इस जो प्रोसेस है यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके रेस्ट नंबर से माइनस करना है। ये याद रखिएगा कि 2961 से नहीं माइनस करना है, सिर्फ 296 से माइनस किया पहले, फिर 294 को जो है 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 29 से माइनस किया। ठीक है, इसको याद रखिएगा, और ऐसे ऐसे करके हम जो है 7 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम 8 पे आते हैं कि 8 की डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे। डिविजिबिलिटी बाय 8 को चेक करने के लिए हमको क्या करना है कि लास्ट की जो 3 डिजिट हैं, यानी कि यूनिट प्लेस की डिजिट, 10th प्लेस की और 100th प्लेस की डिजिट, हमको उन तीनों को एक साथ रख के 8 से डिवाइड करके देखना है। जब हमने 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट किया था तब क्या किया था, लास्ट की 2 डिजिट ली थी। 8 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में लास्ट की 3 डिजिट ले लेते हैं बस। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से लेते हैं, जैसे कि 47472 फॉर एग्जांपल ये है। तो इसकी लास्ट के 3 डिजिट क्या है 472। हम क्या करेंगे 472 उठाएंगे, उसको 8 से डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, तो 8 5 ज़ार 40, 72, 8 9 ज़ार 72। सो ये फुली डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये है कि 47472 इज ऑल्सो
डिविजिबल बाय 8। ठीक है, चलिए अब 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 9 में हमको क्या करना है कि जितनी भी डिजिट्स हैं उनका सम कर लेना है और देखना है कि क्या वो 9 से डिविजिबल होता है या नहीं। 3 में भी हमने यही चेक किया था, सम करके उसको 3 से डिवाइड करके देखा था, 9 में भी यही होगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल जैसे कि हम ले लेते हैं 108936। ठीक है, तो हम इनकी डिजिट्स का सम करते हैं। 1 + 0 + 8 + 9 + 3 + 6, ये आ गया अपना 27। तो 27 जो है वो 9 से डिविजिबल है, 9 3 ज़ा 27। इसका मतलब 108936 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। ठीक है, 10 से डिविजिबिलिटी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, जिसके पीछे 0 है वो 10 से डिवाइड हो ही जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं 11 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 11। जो 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है उसका भी मैं आपको एक पहले एग्जांपल से बता देता हूँ, फिर हम उसकी डेफिनेशन लिख देंगे। एग्जांपल क्या है इसकी, जैसे कि 1331। ठीक है, मैंने ये एग्जांपल ही ऐसे लिया, ये 11 का क्यूब है जो 11 से डिवाइड होगा। तो इसका क्या करना है कि जो ऑड प्लेसेस पे जितने नंबर हैं उनका सम करना है और जो इवन प्लेसेस पे जितने नंबर हैं उनका सम करना है, और उन दोनों का डिफरेंस या तो ज़ीरो आए या फिर वो 11 से डिविजिबल हो, तो वो सारा नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल होता है। जैसे कि ये क्या है 1। ठीक है, इधर से हम शुरू करते हैं कि ये इवन है, ऑड है, इवन है, ऑड है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो फर्स्ट ये इवन वाले कितने, 1 और 3, तो 1 + 3 4, और ऑड वाले कितने हैं 3 + 1, ये भी 4 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, वो है 0। तो या तो ये डिफरेंस 0 आना चाहिए, ठीक है, या फिर ये डिफरेंस 11 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो पूरे का पूरा जो नंबर है वो हमारा 11 से डिविजिबल हो जाएगा। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो डेफिनेशन ये है कि इफ़ द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस इज ईदर 0 और डिविजिबल बाय 11। ऑड प्लेसेस पे जितने डिजिट्स हैं उनका सम कर लीजिए, इवन प्लेसेस पे जितने डिजिट्स हैं उनका सम कर लीजिए, उन दोनों का डिफरेंस या तो 0 आए या फिर 11 से डिविजिबल हो, तो वो पूरे का पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारे जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। हमने 2 से लेके 11 तक के जितने नंबर हैं उनके साथ डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने देख लिया कि कैसे कैसे करते हैं, और इसकी मैंने जैसे आपको बताया कि इसकी आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसका PDF जो है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। मेरा टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं, और नीचे स्क्रॉल डाउन भी हो रहा है, वहाँ पे भी आप मेरा टेलीग्राम का लिंक देख सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज भी है शकुंतला क्लासेस के नाम से, आप उसको भी लाइक कीजिए अगर मेरी वीडियो पसंद आई, क्योंकि मैं उसके ऊपर भी अपना जो है कुछ कुछ मटेरियल वहाँ पे भी पोस्ट करता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।